स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी गणपति महोत्सव चल रहा है। तो दोस्तों, गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से हमारे भारत देश में मनाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा मनाया जाता है स्पेशली महाराष्ट्र में। और जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्रों में भी अब ये धूमधाम से मनाया जाने लगा है और बल्कि इसको पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और हम आपको बता देते हैं कि गणेश महोत्सव 2024 में 7 सितंबर से शुरू हो चुका है और गणेश महोत्सव का प्रारंभ हमेशा भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को होता है, ठीक। और भक्तजन भगवान गणपति की मूर्ति को लेकर आते हैं घर में, प्रवेश, पूजा। और जैसा कि हम जानते हैं कि गणेश महोत्सव में भक्तजन जो हैं अपने एरिया के बाज़ार में जाकर गणपति जी की मूर्ति घर लेकर आते हैं। और हम आपको एक बात और बता देते हैं कि भक्तजन ये हमेशा ध्यान रखें कि जब गणपति जी की मूर्ति लेने जाएं तो वो पीओपी से बनी और केमिकल से निर्मित मूर्ति कभी ना लाएं। जितना हो सके वो इको फ्रेंडली मूर्ति लाने की कोशिश करें, क्योंकि पीओपी से बनी और केमिकल से बनी मूर्ति की वजह से जल प्रदूषण भी होता है। इससे जलीय जीव को भी हानि पहुंचती है और हमारा पर्यावरण भी दूषित होता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें हमेशा ही इको फ्रेंडली मूर्ति लेनी है। और जब भक्तजन अपनी गणपति जी की मूर्ति को लेकर आएँ तो वो घर पर कपड़े से ढक कर लाएँ, विधि विधान से उन्हें स्थापित करें, पूजा पाठ करें, तिलक आदि लगाएं, नैवेद्य आदि चढ़ाएं, ठीक है। इसी के साथ हमारी गणपति महोत्सव की शुरुआत होती है। गणपति महोत्सव में सुबह और शाम की आरती का नियम है। इसमें भक्तजन अपने घर में गणपति महाराज को स्थापित करके सुबह और शाम की आरती करते हैं, उनके भजन गाते हैं और उनका पाठ करते हैं, और जिसकी वजह से घर में आनंद, हर्षोल्लास, खुशियाँ, धन धान्य से परिपूर्ण वो घर हो जाता है। गणपति जी की मूर्ति को उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में ही स्थापित करना चाहिए, अन्यथा और किसी दिशा में इन्हें स्थापित नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो आप अपने किसी पास में पंडित जी से इसके बारे में जानकारी ले लें, अथवा अगर आपके एरिया के आसपास कोई मंदिर है आप वहाँ जाकर भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हम आपको लिए चलते हैं अब गणेश पंडाल में, जो कि हमारी कॉलोनी में ही कुछ मित्र मंडली ने लगाया है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हमने बुला लिया है अपने एक फ्रेंड को, तिवारी जी को, और तिवारी जी और हम दोनों जा रहे हैं प्रसाद लेने। तो चलिए चलते हैं प्रसाद लेने। तो हम अपनी कॉलोनी की शॉप से ही प्रसाद लेंगे और गणेश पंडाल की तरफ प्रस्थान करेंगे। और तिवारी जी आ गए हैं अपने घर से हमारा साथ देने और भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए। क्यों तिवारी जी? यस। तो चलिए चलते हैं फिर। बस यहीं पास में ही मिठाई की शॉप है जहाँ से हम प्रसाद परचेज करेंगे। और जैसा कि गणेश महोत्सव है, कॉलोनी में हर जगह भजन, आरती आदि के सॉन्ग सुनाए जा रहे हैं। हेलो क्रियांश, हेलो। और ये भी एक हमारे फ्रेंड का बेटा था क्रियांश, ये मंदिर से अभी दर्शन करके ही आ रहा है अपने दादाजी के साथ। तो तिवारी जी और मैं पहुंच गए हैं मिठाई की शॉप के पास। अब हम यहाँ से लेंगे प्रसाद। चलिए तिवारी जी, लड्डू ले लेते हैं।
यहाँ मोदक भी रखे हैं और लड्डू भी रखे हुए हैं। तिवारी जी बॉक्स में दोस्तों हमने ले लिया है प्रसाद और हम बढ़ रहे हैं अब गणेश पंडाल की तरफ और करेंगे अब गणेश जी का दर्शन। गणपति बप्पा मोरया। आइए चलिए चलते हैं। और वो देखिए सामने है गणेश जी का पंडाल और लोग बाग दर्शन करके वहाँ से निकल रहे हैं और लगता है शायद हम लोग लेट हो गए, आरती भी हो चुकी है। देखिए लोग बाग आ रहे हैं सामने से, हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए हैं। अंकल राम राम। आरती खत्म हो गई है? अच्छा, तो गाइस जैसा कि अभी हमने बताया कि शायद लगता है आरती खत्म हो गई है, पर फिर भी हम आपको दर्शन कराते हैं गणपति बप्पा मोरया की। चलिए। अरे मैं तो आज सब ले लिया तुमने? नहीं ले लिया। जल्दी का अभी उसी दिन डिसीजन होता क्यों? जय श्री गणेश। बोल गणपति भगवान की जय। तो ये हमारे छोटे भाई हैं सागर और मैं अभी गणेश मठ पंडाल में। हाँ, ये भाई हमारे सुनील भैया। जय हो गणपति महाराज। तो देखिए आप अपने स्वरूप देखेंगे गणपति जी का। सागर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे इस महोत्सव के बारे में? देखिए जहाँ जहाँ भी गणपति जी रखे हैं सभी लोग से निवेदन है वो जहाँ भी है पंडाल में जरूर जाए और गणपति जी की 11 दिन की 5 दिन की जो भी हो जरूर करें। बोल गणपति भगवान की जय। तो दोस्तों ये थे हमारे गणेश पंडाल के पंडित जी और पंडित जी। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि इस पूजा का महत्व बताइए। इस पूजा का महत्व क्या है? सारे संस्कारों के प्रचार के लिए किया है, इसलिए सारी
जो लोगों को जो परहेज है खास कर उसका हरा नुकसान है। ये जो काम है ये हर व्यक्ति का जो हर कोई काम में विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। जो परहेज है वो विघ्न को विघ्न करेंगे तभी आपका इसी वजह से ये विघ्नहर्ता कहलाती है। इसीलिए स्वास्थ्य बस में बैठा के मानसिक का महबूब है कि जो ऊपर की बिंदियां जो बड़े ठीक पतलियां ठीक है नीचे है जो बढ़िया इतनी से कहता है कि यहाँ तो देखे सिद्धि से नहीं चलता तो फिर फाइन जो काम है आप आएगा लेकिन ये सब आप पर है और आपका काम सब बिगड़ता है इसके बीच में अरे चीजों आते सारे काम आएंगे उनका मिलेगी आप मिलेगा सारी आपका जीवन चल जाएगा। यही गणेश जी है महत्व गणेश जी के बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपकी इस जानकारी के लिए। तो दोस्तों जैसा कि पंडित जी ने गणेश जी ईश्वर भगवान गणेश जी सारे संसार पर बनाए रखे आपके चैनल को दिन दूनी चौगनी कर बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो जैसा पंडित जी ने अभी बताया दोस्तों कि भगवान गणेश का बहुत महत्व है और ये विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं। तो आप भी इनको स्थापित करें अपने घर में ताकि आपके विघ्नों को हरें। ठीक है, आपके घरों में सुख शांति धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो, आप जो है सभ्य आदमी बने, ठीक, और समाज में अपना योगदान दें। इसी के साथ गणेश आरती समाप्त हो चुकी है और अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इसी के साथ गणपति बप्पा मोरिया। जय श्री राम दोस्तों।